प्रकृति रहते हैं। माया के जो क्षणिक सुखों का जो विस्तार है वो विशाल काय विस्तार है, और उसमें मनुष्य निश्चित फंस जाता है, अटक जाता है और भटक जाता है। इसमें निरंतरता की आवश्यकता है कि हम साधना में जो नाम पाए हैं कहीं से, दिव्य पुरुषों से, सदगुरु से, संत साधु संतों से जो नाम दान हमें मिला है, उस पर हमारी एक निष्ठा जो है अचल निष्ठा होना चाहिए, उस पर विश्वास हमारा दृढ़ होना चाहिए। और चाहे चलते फिरते, उठते बैठते, खाते जैसा भी हो, उसको नाम का सुमिरन बंद नहीं होना चाहिए। तो मनुष्य नहीं भटकता अटकता, उसके अंदर जो मन चलायमान है वो अटक जाता है। उसी मन को बारंबार अपने मन को देखते हुए ये मन कहाँ जा रहा है, और मन को हम चाहते हैं कि ईश्वर की ओर ले आए, तो अगर माया में जा रहा तो वहाँ से वापस करके, जहाँ भटक रहा है वहाँ से वापस करके, जहाँ अटक रहा है वहाँ से वापस करके फिर नाम का सुमरन और भगवान के माँ का ध्यान करना चाहिए। ये तो स्वाभाविक मन का स्वाभाविक गुण है, क्योंकि कई जन्म जन्मांतरों से ये माया में अटकता भटकता चला रहा। इस जन्म में किसी की कृपा मिली है जो हम ईश्वर की तरफ अपना मुखाबंद किए। अब साधना सबसे बड़ी है कि अपने विचारों को, अपने उठे जो विचार हैं उनको देखना है, खासकर ये मन को देखना है कि मन हमारा, हर व्यक्ति संसार का ये जानता है हमारा मन कहाँ गया, क्या सोच रहा है, और हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। तो इस बातों को देखते हुए और जिसमें नित्य प्रति निरंतरता, निष्ठा, प्रेम, श्रद्धा, आस्था और विश्वास, लगन हमारी संसार की और वस्तुओं जो होती है माया में होती, तभी में अटकते और भटकते हैं। उससे कई गुना फिर हमारा लगन उस मंत्र के शब्द के विषय में, मंत्र के विषय में, जिन्होंने नाम दिया उनके विषय में चिंतन करना चाहिए। और ये मन किसी दूसरे का नहीं है, ये मन हमारा है। हम अपने मन को स्वतः जहाँ गया ईश्वर के नाम को इस साधना से अलग हटकर कहीं जाता है, वो हम जान पाते हैं। जैसे जान पाते हैं कि मन हमारा कहीं जाकर के अटका हुआ है, तो वहाँ से वापस लाते हैं, फिर अपनी साधना में वो मन को लगा देते हैं। इसी प्रकार कहीं अटका है और वहाँ से फिर ला कर के मन को फिर उस नित्य प्रति जाप, यानी सिमरन सबसे बड़ी अध्यात्म की दुनिया में, भक्ति की दुनिया में प्रभु का नाम स्मरण, उस पर चिंतन, मनन, पठन पाठन, ध्यान धारणा, समाज जब तब जो भी हो, हमारे मन के जितने भी ज़्यादा विचार हों वो ईश्वरीय विचार हों, और शरीर से भी, और जहाँ सत्संग हो रहा हो, जहाँ भगवान की चर्चा हो रही हो, वहाँ बैठने का, श्रवण करने का वो प्रयत्न करना चाहिए। अपनी दिनचर्या जो है ईश्वर के संहिता में, पठन पाठन में, ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, पुराण हैं,
रामायण है, गीता है, भागवत है, ये सब हमारी साधना का केंद्र है। इनके दो शब्द भी पल्ले पड़ जाएं तो जीवन सार्थक हो जाता है। भजन जिस प्रकार चाहे जो करो, सब आनंद रसमयी होता है। भटकने का बस वही है कि ये माया का विस्तार विशाल जालों में और आकर्षित करने वाला, मनुष्य क्षणिक सुखों में लाने वाला, देखकर मनुष्य उसमें असंभव और प्रभावित होता है। माया इतनी जबरदस्त है, लेकिन माया प्रभु की भगवान की दासी है। उसको माया को भगवान देवी देवता मान के नहीं चलना। मन को भी मन में आपका है, ईश्वर के शरण में लगा देना चाहिए और निरंतरता प्रतिदिन नित्य प्रति आहिरने से और चलते फिरते हर स्थिति में आप जब नाम का सुमरन न छोड़ेंगे, यही तो आपकी साधना है। और फिर आपका धीरे धीरे शनै शनै, जिसको आप अटकना भटकना कहते हैं, वो अटकना भटकना मन बंद कर देगा। जो मन माया में लग रहा है वही उठाकर रोज ईश्वर के चरणों में लगाइए, सुमरन में लगाइए। कुछ दिन बाद आपका भटकना अपने आप बंद होने लगेगा। बोल शारदा मैया की। अच्छा गुरु जी, एक और निदान कीजिए। शिष्य दीक्षा लेने के बाद गुरु से दूर चला जाए और उसके मन में ये बढ़ जाए कि हमारा गुरु से मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है, तब इसको कैसे दूर किया जाए? जो गुरु कभी दूर होता ही नहीं है। गुरु तो हमारे प्राण है, गुरु तो हमारी आराधना है, गुरु हमारी साधना है, गुरु हमारा तत्व है, गुरु भगवत तत्व है। शरीर की दूरी को ये तो माया कह जाती है। शरीर की दूरी नहीं होती है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और गुरु तो ब्रह्म तत्व है। ब्रह्म तत्व ईश्वर कभी किसी से दूर नहीं होता है। अगर हमने ईश्वर को अपना लिया है, आज ईश्वर क्या तुम्हारे पास बैठा है? भगवान तुम्हारे पास बैठा है? नहीं बैठा भगवान। लेकिन ईश्वरत्व को, भगवत्व को और देवत्व को आपने अपना लिया है और वो दिखाई तो नहीं दे रहा। इसलिए आपको चाहिए कि रूप और रूप सुमरिय नाम, रूप बिन देखे आवत हृदय शरेह बिसेखे। आप रूप न भी देख रहे और वो नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन उसका नाम का सुमरन आपके लिए परम आनंद, परम शांति, परम सुख, इस आनंद देने वाला है। आप शरीर की दूरी मानकर दूरी मानते हैं, ज्ञान नहीं है। शरीर नहीं होता, ब्रह्म तत्व ईश्वरत्व को हमारा गुरु तो ब्रह्म ईश्वर है, हर क्षण हमारे साथ में है, हमारे प्राण के साथ में है और हृदय के साथ में है। और उसका सुमरन, उसका नाम स्मरण करते रहना चाहिए। ऐसे जो भ्रमात्मक बुद्धि है, इसको कहना चाहिए ये मायावी बुद्धि है। जानना चाहिए कि कभी दूरी नहीं होती है ईश्वर से न गुरु से। जी बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। और गुरु जी एक और समाधान कीजिए। वेदों में बताया गया है कि कोई भी साधना में पहले गणेश जी का स्मरण करना चाहिए। आशीष का धर्म होता है कि सबसे पहले गुरु का स्मरण करें, तो इसमें ये संदेह को मिटाइए। क्या बताया आपने? जैसे वेद पुराण में सब में हर जगह प्रथम पूजनीय गणेश जी को बताया गया है। जैसे कोई साधक भी आसन पर बैठता है तो शास्त्र के वेद के अनुसार गणेश जी का आराधना पहले करना चाहिए, लेकिन शिष्य धर्म कहता है कि सबसे पहले सर्वोपरि गुरु है। तो इसमें दोनों का किसका चयन करें, गणेश का या गुरु का? देखिए, कहीं पर गणेश जी हैं और कहीं शंकर जी की शादी में आज गणेश है, और कहीं भी भगवती बंदे बाणी, पहले बाणी शारदा की वंदना रामचरितमानस में जी जी जी। बंदे बाणी मान शारदा जगदम्बा शारदा, बंदे बाणी फिर बिना को गणेश जी बाद में है। तो जहाँ पर जिसकी आवश्यकता पड़ी है उसको सुमरन वहाँ किया गया। वेदों में सबको समान रूप से माना गया, निर्भेद है। आप कोई भी नाम उठा के देखिए, वो ईश्वर है, ब्रह्म है।
और भेद हमारे अपने मन में। कोई भी रूप, कोई भी नाम अभेद है, अरूप है। एको हम बहुत स्वामी, ये परमात्मा बोलते ईश्वर ने कहा हम एक होकर बहुत रूपों में हैं। इसलिए अब जिसको भी प्रथम मानते पूछते हैं वो गणेश के ही समान हुआ करते हैं। इसलिए यानी ये जो वेद शास्त्र है तो ये सत्य कहते हैं, हमारी समझ असत्य है, हम समझ नहीं पाते हैं उसे। गुरुदेव भगवान की जय। तो पहले गुरु जी को स्मरण करें आसन पर बैठकर या गणेश जी को? एक ही बात है, अगर गुरु जी ने जो बताया हो जी तो पहले तो श्री गुरुवे नमः। जी जी। गुरु ग्रह पढ़ाने गए रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। गुरु ग्रह पढ़ाने गए रघुराई। भगवान राम ऐसे भगवान कृष्ण एक गुरु के घर पढ़ने जाते थे। गुरु श्रवण, गुरु ब्रह्म तत्व है, जी वो गणेश के समान, विष्णु के समान, ब्रह्मा और शंकर के समान है। गुरु तत्व स्वयं मैं ब्रह्म और ईश्वर। जी। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। लीजिए शीश भगवान इसको डालिए। रिकॉर्डिंग बंद करके से